मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिले में अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम किसान डोडो से अफीम निकालने के काम में जुटे हुए हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में साल 50,000 से अधिक किसान अपने खेत पर अफीम की खेती कर रहे हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम में उगने वाली यह अफीम 400 प्रकार की दवाई बनाने में काम आती है। सितंबर माह में अफीम की बुआई होती है और इन दिनों किसान अफीम में चीरा लगाकर अफीम निकालने के काम में जुटे हुए हैं और अप्रैल माह में सरकार किसानों की इस अफीम को खरीदने का काम करेगी। 10 आरी के पट्टे पर किसान को 7 किलो तक की अफीम सरकार को देना होती है। पहले औसत के आधार पर किसानों को अफीम पट्टा जारी होता था, लेकिन अब 5.9 की मार्फिन पर पट्टा जारी होता है। किसानों का कहना है कि मार्फिन प्रकृति पर निर्भर है, ऐसे में मार्फिन के आधार पर पट्टा किसानों के लिए मुसीबत है। वहीं विगत दिन सालों में सरकार ने सीपीएस प्रणाली लागू की है, जिसके तहत नारकोटिक्स विभाग डोडो सहित अफीम प्राप्त करता है, जबकि चीरा पद्धति में किसान अफीम निकाल कर विभाग को देते हैं। मंदसौर, नीमच जिले में साल 23,778 पट्टे सीएसपी के तहत जारी किए गए हैं। किसानों की माने तो सीपीएस पद्धति के तहत उगाई गई अफीम की बेहद देखभाल करना पड़ती है। किसान रात रात भर खेतों में चौकीदारी कर अफीम की निगरानी करते हैं, ताकि अगर अफीम का डोडा चोरी हो गया तो उसे किसी इल्जाम का सामना न करना पड़े और न किसान का पट्टा कटे। जब से सीपीएस प्रणाली लागू हुई है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अफीम से निकलने वाले डोडा चूरा को सरकार द्वारा खरीदने की बात कही थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं किया गया। हालत यह है कि अफीम के साथ साथ डोडा चूरा की तस्करी खुले आम फल फूल रही है। कई युवा कम समय में अधिक पैसा कमाने के लालच में अपराध के दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंदसौर की अफीम से नशीले ड्रग का जाल भी खुले आम फैल रहा है। सरकार को डोडा चूरा को लेकर ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि तस्करी और नशे के कारोबार को रोका जा सके। वहीं किसान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम में हो रही अफीम की अवैध खेती पर भी रोक लगाने की बात कह रहे हैं। मंदसौर के किसानों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत में 2 लाख रुपए किलो की अफीम हम किसान से 1500 किलो में ले रहे हैं, लेकिन नियमों के बोझ से हम परेशान हो चुके हैं। वहीं सीपीएस पद्धति से किसान बुरी तरह से नाखुश हैं। सरकार सीपीएस पद्धति को हटाकर सभी किसानों को चीरा पद्धति के तहत पट्टे जारी करे, ताकि किसान अच्छे से खेती कर सकें। हमारे पुरखों से हमारे दादाजी, पिताजी सभी अफीम की खेती करते आ रहे हैं और हम भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उस समय इतना रिस्क नहीं था। इस बार अब धीरे धीरे इतनी रिस्की खेती हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है और मौसम की मार से हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से सरकार हमें 1500 और 2000 रुपये के भाव के पैसे देती है। हम इसमें 40-45 हज़ार रुपये की दवाई लगा देते हैं और उगाने में इतनी दिक्कत होती है। हम जाली लगा के चारों तरफ से घेर के झोपड़ी बना के यहीं रहते हैं और मज़दूरों के भी इतने हो गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, तो हमें 1500 से 2500 रुपये के भाव मिलते हैं। इससे हमारे मतलब बिल्कुल ये नहीं होते और सरकार कहीं से माल अगर तस्कर को पकड़ते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए किलो के बताती है और हमारे 1500 से 2500 रुपये लेती है। तो ये नई नई नीतियाँ बना करके हम परेशान कर रहे हैं हमें, और हमें करीबन इनके अफीम का जो भाव है ये 15 से 20 हज़ार रुपये किलो का सरकार हमें दे तो किसान को थोड़ी राहत मिलेगी। मुसीबतों से इस खेती को हम कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमको उचित दाम नहीं दे रही है। जैसे ही कुछ 3-1 साल पहले से सरकार ने सीपीएस पद्धति लागू करी है। उस सीपीएस पद्धति में किसानों को इतनी समस्या आ रही है कि यदि उसके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी आता है तो किसानों को वहाँ जा नहीं पाते, उसकी खेती की रक्षा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति नुकसान कर जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस पट्टेधारी किसान के ऊपर ही आती है और उसको सरकार को मतलब इतना प्रताड़ित कर रही है सरकार किसानों को कि उनको किसी भी कार्यक्रम में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। किसान को, पूरे परिवार को वहाँ पर लगभग रात हो दिन हो, कैसा भी प्रकार का मौसम हो, उस फसल का उनको रक्षा करनी पड़ रही है, ताकि सरकार को वो जो उनकी नीति है उस नीति के अनुसार वो उनको उत्पादन दे सके। सरकार को सीपीएस पद्धति हटाकर भले 5 आरी के ही दे, परंतु प्रत्येक किसान को वो चीरा पद्धति में, ताकि किसान भी खुश रहे और सरकार को जो उत्पादक चाहिए वो भी उनको मिल सके। न तो एरिया ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं।
जितना अगर 1 इंच भी एक पौधा भी हम बाहर नहीं रखने देते। लेकिन भारत में कहीं ऐसे राज्य हैं वहाँ इलीगल खेती हो रही है और वो बिना वैधानिक हो रही है, वो इलीगल खेती हो रही है और हम वैधानिक खेती करते हैं। वैधानिक खेती पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। यदि अगर सरकार और नारकोटिक्स विभाग को पाबंदी लगानी है तो इलीगल खेती पर लगाए। अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ कई प्रकार की इलीगल हज़ारों हेक्टेयर में अफीम खेती होती है और हम जो खेती करते हैं वो 1/3 है। वहाँ पे वो 100% में खेती कर रहे हैं और हम 30% में कर रहे हैं। तो जब 30% पर इतने सारे नियम थोपे जा रही है तो वो उस खेती को बंद करना चाहिए। और इस अफीम से कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, कैंसर के रोग की निवारण दवाइयाँ बनती है। तो हम तो सरकार को 2 लाख रुपए किलो की अफीम 1500 से 2500 रुपये किलो में दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और किसानों के साथ क्या करती है सरकार? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इलीगल खेती पर जितना पाबंद लगे, क्योंकि नशे का कारोबार वहाँ से होता है। कई बार असम, मिजोरम में उस तरह की अफीम आकर नीमच में पकड़ाई है। सीबीआई ने कई बार पकड़े हैं यहाँ पे। तो कहीं वहाँ से गलत तरीका हो रहा है इसका, तो उस तरीके को बंद करना चाहिए। और भारत का जो किसान है, भारत का वैधानिक किसान है, वो वैधानिक खेती करता है, उस पर पाबंदियाँ हटाई जाए और पाबंदियों को सभी किसानों को अफीम पट्टे जारी किए जाए। 97 से लगाकर आज दिन तक 1995-96 से इन्होंने जो डाटा ऑनलाइन किया है 5-5 जारी कर देते और सभी किसानों को दो दे, जिससे उसका रोजगार भी चले और उसकी ये सरताज भी बनी रहे अफीम खेती।